हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज से हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर पास्ट टेंसेस के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में देखा। वहाँ पर हमारे जो प्रेजेंट टेंसेस थे वो कंप्लीट हुए थे। आज से हम जानेंगे किसके बारे में। आज से हम स्टार्ट करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। मीन्स यहाँ पर अब सीरीज होगी हमारी 4 वीडियोस किसकी होंगी, पास्ट टेंसेस की, और उसमें पहला वीडियो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। तो बात करें आइडेंटिफिकेशन की, पहचान की, तो इनकी पहचान क्या होती है। इनके अंत में ता था, ती थी, ते थे, या थे, था, थी, थे, आ, ए, ई आदि अनेक शब्द आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं दिल्ली गया, तो यहाँ पर या आ गया ना, ठीक है, आ गया है, तो मैं दिल्ली गया। अब ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है। इस टेंसेस में क्या होता है, वाक्य के कार्य के जारी रहने या पूर्ण होने के विषय में कुछ भी पता नहीं होता है, ठीक है। कब गया, कैसे गया, कहाँ गया, नहीं कहाँ तो पता है, मैं दिल्ली गया, कब गया, तो टाइम का कुछ पता नहीं है। इस टेंस में क्या है, टाइम का नहीं पता, ठीक है। इस टेंस में वाक्यों के कार्य के पूर्ण होने की अवधि भी नहीं दी जाती कि कब गया था, कल गया था, परसों गया था, या फिर कितने बजे गया था। तो मैं दिल्ली गया, तो आई वेंट टू दिल्ली, ठीक है। वेंट क्यों लगाया, गो क्यों नहीं लगाया। देखिए यहाँ पर जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होंगे वहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंसेस का रूल है। नेगेटिव की बात करें तो यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट देखा था ना, वहां पर डू डज लगता था, फिर नेगेटिव में डिड लग रहा था। लेकिन यह पास्ट इंडेफिनिट में जो पॉजिटिव सेंटेंस है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, और नेगेटिव में क्या है, वर्ब की यहाँ पर पॉजिटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी और नेगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। इंटरोगेटिव में फिर क्या है, डिड पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट नॉट की जरूरत है तो नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस टाइप 2 में WH फैमिली मतलब क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, अगर जरूरत है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर हम क्या है, इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं एक एक कर, उसके बाद आपको यहाँ पर क्लियरिटी आएगी। जैसे वह आया था या वह आया, कुछ भी लिख सकते हो, वह आया था या वह आया, तो ये कैसे बनेगा। तो वह के लिए सीधा सिंपल ही, और क्या फॉर्म लग रही थी, सेकंड फॉर्म पॉजिटिव में ही, कम की सेकंड फॉर्म होती है केम, तो यहाँ पर ही केम। आज जोर से बारिश हुई, आज जोर से बारिश हुई, इट रेन, अब रेन की सेकंड फॉर्म लगाइए, रेन्ड, जोर से हुई हैवली, इट रेन्ड हैवली, और कब हुई, आज हुई, टुडे, इट रेन्ड हैवली टुडे, आज जोर से बारिश हुई। तुमने कल क्रिकेट मैच खेला था, तुमने कल क्रिकेट मैच खेला था, तो पहले सब्जेक्ट लगाइए यू प्लेड, क्योंकि सेकंड फॉर्म में ना, यू प्लेड आ क्रिकेट मैच, या ए मत लगाइए, यू प्लेड क्रिकेट मैच कर सकते हो, यू प्लेड क्रिकेट मैच, और कब खेला, कल खेला, और बीते हुए कल के लिए लगाते हैं यस्टरडे, यस्टरडे, ठीक है। मैं कल आगरा गया था, मैं के लिए आई, और जाने के लिए वेंट, आई वेंट टू आगरा, आई वेंट टू आगरा यस्टरडे, आई वेंट टू आगरा यस्टरडे, ठीक है। तो कुछ हद तक ये समझ आए होंगे। सब्जेक्ट पहले आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। हमेशा याद रखना पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है, ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंसेस में क्या है, पास्ट
इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। ये बात आप ध्यान रखना है। सीता ने मधुर गीत गाया, तो इसको यहां पर बना देते हैं, सीता ने मधुर गीत गाया। सीता, सीता ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। सिंग की सेकंड फॉर्म संग, सीता संग आ स्वीट सॉन्ग। ठीक है, तो इस तरह से ये सेंटेंसेस बनेंगे। ये देखा हमने, ये वाला किया, ये 5 हमने किए हैं, तो 5 आप प्रैक्टिस करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्टेज पर भाषण दिया था। सिपाही ने चोर को पकड़ा, उसने मुझे चिढ़ाया, मेरी माँ ने खाना बनाया, वह स्कूल गया। सिंपल सेंटेंसेस हैं, आप इनको बना सकते हो, ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगर अभी फिर भी कोई डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में आप इनको पूछ लेना, ठीक है, तो हम फिर बता देंगे। अब देखते हैं नेगेटिव। नेगेटिव का रूल हमने जैसा बताया कि पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आएगा प्लस डिड आएगा प्लस नॉट आएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। तो यही है ना, सिंपल रूल है। तो यही तो देखा था हमने स्टार्टिंग में, क्या देखा था, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही देखा था। तुम कल दिल्ली नहीं गए थे, इसे बनाइए अब। तो यहां पर क्या होगा, सब्जेक्ट क्या है, यू, फिर क्या आएगा, डिड आएगा, यू डिड नॉट गो टू दिल्ली, और कब, यस्टरडे। आया कुछ समझ? तो इस तरह से ही ये बनेंगे। जैसे हम आज घर नहीं गए थे, तो हम के लिए वी डिड नॉट गो टू होम टुडे। क्लियर? अब आप बोलोगे यहाँ सेकंड फॉर्म, देखिए जो रूल होता है वही तो लगाएंगे। तो प्रेजेंट, ओ सॉरी, पास्ट इंडेफिनिट का जो नेगेटिव है वहां पर क्या डिड का यूज होता है और नॉट का यूज होता है। आज सूर्य नहीं निकला था, तो द सन डिड नॉट राइज टुडे। आज सूर्य नहीं निकला था, द सन डिड नॉट राइज टुडे। वह घर नहीं गया, तो इसका क्या बनेगा, वह के लिए ही, एंड डिड नॉट गो टू होम। ठीक है, वह घर नहीं गया था, ही डिड नॉट गो टू होम, यह हाउस। इसके बाद और बनाइए, ये लड़के सड़क पर नहीं खेले, तो दीज बॉयज डिड नॉट प्ले, प्लेइंग मत कर देना, गलत हो जाएगा। दीज बॉय डिड नॉट प्ले ऑन द रोड। आया कुछ समझ? तो इस तरह से बनेंगे, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये 5 सेंटेंसेस को आप प्रैक्टिस करना और फिर डाउट लगे तो पूछ लेना, ठीक है। सेम यही रूल लगेगा। और यहाँ स्नान को बाथ बोलते हैं, जाने को गो, खरीदने को बाय, घंटी को बैल, बजाने को रिंग, आने को कम। तो बना सकते हो आप, ठीक है। अब देखते हैं हम यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव टाइप 1, इंटरोगेटिव में भी टाइप 1 देखेंगे, ठीक है। अब क्या यह लड़का यहां सोया था, तो पहले आएगा डिड, यह लड़का के लिए दिस बॉय डिड दिस बॉय, सोने को स्लीप, और यहां के लिए हेयर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क।
क्या उन्होंने तुम्हें नहीं पीटा था? इसका बनेगा डिड दे नॉट बीट यू। ठीक। क्या तुमने कभी कोई वस्तु नहीं चुराई? ये देखिए सवाल कितना अच्छा है। क्या तुमने कभी कोई वस्तु नहीं चुराई? डिड यू नेवर स्टील एनीथिंग? ये डेली लाइफ में भी आप यूज कर सकते हो, एनीथिंग। ठीक है। डिड यू नेवर स्टील एनीथिंग। अब यहां नोट नहीं लगाया क्यों? कभी नहीं के लिए क्या है, नेवर का यूज होता है। ठीक है। क्या तुम दिल्ली गए? डिड यू गो टू दिल्ली? क्या मुकेश ने गीत गाया? डिड मुकेश सिंग अ सॉन्ग? डिड मुकेश सिंग अ सॉन्ग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये 5 सेंटेंसेस आपके लिए हैं। इन 5 सेंटेंसेस को आप प्रैक्टिस करना। ठीक है। तो यहां पर इंटेरोगेटिव टाइप 1 देखा हमने। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, डिड पहले आएगा, लिख देते हैं यहाँ पर, डिड पहले आएगा, प्लस सब्जेक्ट आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। ठीक है। तो ये था इंटेरोगेटिव टाइप 1। अब देखते हैं हम इंटेरोगेटिव टाइप 2। ठीक है। यहाँ बात करेंगे हम किसकी? इंटेरोगेटिव टाइप 2 की। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस टाइप 2। और बात कर रहे थे हम किसकी? पास्ट इंडेफिनिट की। तो यहां पर क्या रूल लगेगा इंटेरोगेटिव टाइप 2 में? तो क्वेश्चन वर्ड पहले लग जाता है, या WH फैमिली भी बोल सकते हो आप इसको, प्लस डिड आएगा, प्लस फिर सब्जेक्ट आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, और प्लस क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है। अब यहां पर हम सेंटेंसेस कुछ प्रैक्टिस करते हैं। तुम आज कहाँ गए थे? तो इस सेंटेंसेस को बनाते हैं। ठीक है। कहाँ के लिए क्या आएगा? पहले WH फैमिली का वेयर आएगा। तो वेयर डिड यू गो टुडे? तुम आज कहाँ गए थे? वेयर डिड यू गो टुडे? वह यहाँ कब आया था? वह यहाँ कब, कब के लिए क्या किसका यूज होता है? वैन का यूज होता है। वैन डिड ही कम हियर? ठीक है। तुम्हें कल किसने, किसने के लिए क्या आएगा? हूं का यूज होता है किसने के लिए, पर्सन है ना कोई, हूं कॉल्ड यू यस्टरडे? ठीक है। तुम्हें कल किसने बुलाया था, या तुम्हें कल किसने बुलाया? हु कॉल्ड यू यस्टरडे? तो कोल्ड यहाँ ईडी नहीं आएगा, फर्स्ट फॉर्म है तो वही वही आएगी, ईडी काट दीजिए। हु कॉल यू यस्टरडे। ठीक है। क्लियर, समझ आया? नेक्स्ट ये आप कर लीजिए, उन्होंने किसकी सहायता की? तो ये देख लेते हैं, ये आप प्रैक्टिस करना। पेन चेंज कर लेते हैं यहाँ पर। हाँ, तो फिर ये देख लेते हैं, उन्होंने किसकी सहायता की, किसकी के लिए क्या आता है? whom did they help? और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। राम ने रावण को कब मारा? ये दो आप प्रैक्टिस करना, ये हम करा देते हैं। राम ने रावण को कब मारा? when did
राम किल रावणा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये थे किसके बारे में, ये थे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस टाइप 2 के बारे में। तुम आज कहाँ गए थे, वेयर डिड यू गो टुडे, वह यहाँ कब आया था, व्हेन डिड ही कम हियर, तुम्हें कल किसने बुलाया था, हु कॉल यू यस्टरडे, तुमसे ऐसा किसने कहा, ये अब बनाना, उन्होंने किसकी सहायता की, whom did they help, राम ने रावण को कब मारा, when did राम किल रावणा, उसने मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है, तो ये बनाना। तुमने ठंडे पानी में स्नान क्यों किया, ये 3 आप प्रैक्टिस करना। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे वोकैब की तरफ। जैसा कि हम डेली 5 वोकैब देखते हैं, तो आज की वोकैब हम देख लेते हैं यहाँ पर कि आज क्या पूछा हुआ है। ठीक है, तो ब्लेटेंट देख लेते हैं यहाँ पर। ब्लेटेंट, ब्लेटेंट का मतलब क्या होता है, खुलेआम, ओपनली, कोई भी काम कर रहे हो, डन इन एन ओपन एंड ऑब्वियस वे, मतलब खुले तरीके से, खुलेआम, ना किसी का डर, तो उसको बोलते हैं ब्लेटेंट। क्या बोलते हैं, ब्लेटेंट। नेक्स्ट है बाइगोटरी। बाइगोटरी, बाइगोटरी मतलब होता है कट्टरता, मतलब कट्टरपन, एक्सप्रेसिंग स्ट्रांगली अनरीजनेबल बिलीफ या और ओपिनियन, मतलब कि आप किसी की सुनो ही नहीं, अपनी अपनी गाते रहो और अपनी बात पर अटल रहो, चाहे वो गलत भी हो, उसको बोलते हैं बाइगोटरी। नेक्स्ट है रप्चर। रप्चर का मतलब होता है टूट जाना, अ सिचुएशन व्हेन समथिंग ब्रेक्स, अ सिचुएशन व्हेन समथिंग ब्रेक्स, इसको बोलते हैं रप्चर। ठीक है, रप्चर। नेक्स्ट है इंटेंसिफाई। नेक्स्ट है इंटेंसिफाई, टू इंक्रीज इन डिग्री और स्ट्रेंथ, और मजबूत हो, मतलब किसी चीज को मजबूत करना, टू इंक्रीज इन डिग्री और स्ट्रेंथ, मतलब आप किसी चीज को और मजबूत कर रहे हो, उसको बोलते हैं इंटेंसिफाई। इंटेंसिफाई। नेक्स्ट है, लास्ट है आज का, एम्ब्रेस। एम्ब्रेस का मतलब होता है टू इंक्लूड या शामिल करना। एम्ब्रेस का मतलब होता है टू इंक्लूड या शामिल करना। ठीक है, ये था हमारा आज का सेशन। आज के सेशन में हमने किसके बारे में जाना, पास्ट इंडेफिनिट के बारे में जाना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में। तब तक प्रैक्टिस करते रहें, अपना ध्यान रखें। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।